नमस्कार। आज मैं पढ़ाऊंगा माइट का प्रयोग। माइट का प्रयोग करके ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं, सेंटेंस कैसे बनेगा, सारी जानकारी हम सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं माइट। यहाँ पे देखिए लिखा है माइट। माइट क्या होता है? माइट जो है वह मे का पास्ट टेंस होता है। जब मे को हम पास्ट टेंस में लिखते हैं तो माइट लिखते हैं। तो इसका अनुवाद जब भी हम करेंगे, अगर हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में बन रहा है तो वहाँ पर माइट का प्रयोग करते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसका। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि माइट का प्रयोग लेस प्रोबेबिलिटी में होता है, जहाँ पे हेजिटेशन हो, जहाँ पर परमिशन हो। तो परमिशन हो, हेजिटेशन हो, लेस प्रोबेबिलिटी हो, मतलब जहाँ पे संभावना बहुत कम होती है, हम कुछ भी बोल रहे हैं, संकोच कर रहे हैं, वहाँ पे हम माइट का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम माइट का जो पास्ट रूप में कैसे करते हैं, क्योंकि यह मे का जो है पास्ट फॉर्म है। तो देख, पहला सेंटेंस ये जो है डायरेक्ट सेंटेंस है। डायरेक्ट सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है, देखिए, ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा। आई मे हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वह मुझसे कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इस सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो यहाँ से टू के जगह पर टोल्ड लिखते हैं, और ये जो कामा दिया रहता है, ये दो सेंटेंस के बीच में यहाँ पे दैट लिखते हैं। और मे जो है यहाँ पे माइट में बदल जाता है, आई ही में बदलता है। यह डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस जब बनाते हैं तो उसमें ये प्रोसीजर आता है कि ऐसा करते हैं। तो सबसे चीज़ देखो यहाँ पे, ही सेड टू मी आई मे हेल्प यू, उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन जब इसी को इनडायरेक्ट बनाते हैं तो मे के जगह पे माइट लिखते हैं। वो मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये बात हम तीसरे पर्सन को बताएंगे तो सेंटेंस इस तरह से बनेगा, वह मुझसे कहा कि वह मेरी मदद कर सकता था। बात है पास्ट में चला गया। तो देखो, जब सेंटेंस के इधर पास्ट हो तो आधे पार्ट में, इस आधे पार्ट में भी पास्ट में हम लिखे हैं, प्रेजेंट में नहीं लिख सकते। दोनों का संतुलन बराबर हो गया। और बहुत से रूल्स होते हैं। तो एट प्रेजेंट आप इतना ही समझो कि मे का प्रयोग माइट के रूप में होता है जब हम इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं, तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। और माइट का हम जो यहाँ पे मीनिंग दिए हैं कि पास्ट टेंस ऑफ मे है, तो यहाँ पे इसका प्रयोग हम इस तरह से देखें कि नहीं, जब इधर ये पास्ट हुआ तो इसको हम पास्ट में लिखते। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ हमने बताया यहाँ पे लेस प्रोबेबिलिटी जहाँ पे हो, हेजिटेशन हो, हमें शंका हो रही है, हम एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है, आई एम नॉट श्योर। एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल है, इट मे रेन टूडे, इट माइट रेन टूडे। दोनों में क्या अंतर है हमको पता है। वर्षा हो सकती है, यहाँ पर भी वर्षा हो सकती है। वर्षा हो सकती है तो दोनों में क्या डिफरेंस है? फिर देखो, इट मे रेन टूडे, हम बोल रहे हैं कि वर्षा हो सकती है, लेकिन हमें जब संभावना कम हो, हम श्योर नहीं है कि बारिश होगा ही होगा, तो वहां पे हम बोलते हैं इट माइट रेन टुडे। क्या बोलते हैं? इट माइट रेन टुडे। तो ये जो मेन डिफरेंस है
ये आपने देखा कि इट में रेन टुडे और इट माइट रेन टुडे में क्या अंतर है। इसमें हम संभावना कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी हो रही है, हम बोलते हैं वर्षा हो सकती है इट में रेन, लेकिन हमें थोड़ी कम डाउट है कि नहीं होगी भी नहीं होगी, कुछ बोल नहीं सकते। ऐसे कंडीशन में इट माइट रेन टुडे, जहाँ पे हिचकिचाहट है इसलिए हमने हेजिटेशन डाल दिया, संभावना कम है लेस प्रोबेबिलिटी डाल दिया। और ये मेन डिफरेंस हमें बहुत जगह पे इसका प्रयोग करना है ठीक इस तरह से। अभी देखिए हमारा सेंटेंस है माइट आई यूज योर पेन, क्या मैं आपकी कलम का यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे जब आदमी थोड़ा संकोच करके बोलता है तो मे का प्रयोग न करके माइट का प्रयोग होता है, कि सामने वाला देगा या नहीं देगा इसके लिए माइट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखो अगला सेंटेंस है राम माइट हेल्प श्याम, राम श्याम की मदद कर सकता है बट आई एम नॉट श्योर, हम भी संभावना कम है, तो यहाँ पे माइट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? माइट का प्रयोग करते हैं कि राम श्याम की मदद कर सकता है। तो इस तरह से आपने देखे कि एक संभावना है, एक में कम, हम बोलते हैं मे आई कम इन। देखो यहाँ पे एक सेंटेंस है मे आई कम इन, इसी को बोलते हैं माइट आई कम इन। दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? तो देखिए जब हम जाते हैं तो मे आई कम इन सर परमिशन लेते हैं, जब हमें लगता है कि सामने वाला परमिशन नहीं देगा, हम प्योर श्योर नहीं है, हमें थोड़ा संभावना कम है, तो वैसे कंडीशन में माइट आई कम इन का प्रयोग करते हैं। माइट का मतलब लेस प्रोबेबिलिटी। और इस सेंटेंस से आप कंफर्म हो गए, एक सेंटेंस यहाँ पे था, एक सेंटेंस यहाँ पे था, इट मे रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, इस तरह से सेंट बना। इस तरह से टेंस एक सेंटेंस रूप हमने दिया इसको, और आपको समझने में आसानी हो। नेक्स्ट जो है अगला देखते हैं। अगला देखिए ही माइट गो देयर, ही माइट गो देयर, वह वहां जा सकता है बट आई एम नॉट श्योर, हमें संभावना कम है, तो ही मे गो देयर की जगह पे हम बोलेंगे ही माइट गो देयर। नेक्स्ट है इट माइट बी ट्रू, सच हो सकता है। इट माइट बी ट्रू, इट में भी ट्रू ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन हमें थोड़ा डाउट है सच होगा नहीं होगा क्या होगा, तो हम बोलेंगे इट माइट बी ट्रू। जैसे द डॉग माइट बार्क, कुत्ते भौंक सकते हैं बट आई एम नॉट श्योर, हमें संभावना कम है, भूखे होगा या नहीं, चल सकता है, तो माइट का प्रयोग करते हैं। अगला सेंटेंस देखिए माइट इट बी बेटर, क्या यह और अच्छा हो सकता है। हम जहाँ संकोच कर रहे हैं कि नहीं सर क्या और अच्छा इसको हम कर सकते हैं, मैं नॉर्मली हमको बोलना हो लेकिन हमें संकोच है, तो वहाँ पे ऐसे ही बोलेंगे माइट इट बी बेटर, क्या अच्छा ये हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ तक हमने यही सीखा कि माइट में जो है लेस प्रोबेबिलिटी है, कम संभावना है, वहीं पे माइट का प्रयोग करो, नहीं तो मे का प्रयोग करो। ये चीज़ें हम जानते हैं। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल और देता हूं। दे माइट नॉट लुक अलाइक, वे एक जैसे नहीं दिख सकते। तो यहां पे संभावना है। अगला सेंटेंस इट माइट रिलेट टू रिलीजन, इसका धर्म से संबंध हो सकता है, थोड़ा डाउट है तो माइट का प्रयोग करेंगे। इट माइट बी अ गुड आइडिया, ये बहुत अच्छा विचार हो सकता है, लेकिन
हम डाउटफुल में हैं, तो वहाँ पे बोलेंगे इट माइट बी अ गुड आइडिया। आई माइट बिकम अ टीचर, मैं एक टीचर बन सकता हूँ। देखो ये सेंटेंस है आई माइट बिकम अ टीचर, लेकिन हमें शंका है, हमें थोड़ी सी डाउट है बनूंगा कि नहीं बनूंगा, वैसे कंडीशन में हम माइट का प्रयोग करेंगे। देखो अगला सेंटेंस यहाँ पे है ये, ही माइट सक्सीड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, वह शिक्षा के क्षेत्र में सफल हो सकता है, वह शिक्षा के क्षेत्र में सफल हो सकता है। तो ही माइट सक्सीड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, लेकिन हमें थोड़ा डाउट है, हल्के में है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो माइट का प्रयोग करेंगे, लेस पॉसिबिलिटी। अब देखो अगला सेंटेंस ये जो है इसमें कुछ अच्छी चीज़ है, गिव मी सम मनी सो दैट आई माइट ओपन अ शॉप, मुझे कुछ धन दो ताकि मैं एक दुकान खोल सकूं। देखो यहाँ पे जब सो दैट आता है, ताकि मैं ये काम कर सकूं, ताकि दुकान खोल सकूं, ताकि पढ़ सकूं, जब सकूं इस तरह से आए, तो ऐसे कंडीशन में हम निश्चित रूप से माइट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? माइट का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम निश्चित रूप से माइट का प्रयोग करते हैं। जहाँ भी सो दैट आएगा, मैं ये काम कर सकूं, पढ़ सकूं, लिख सकूं, जा सकूं, तो माइट का प्रयोग करेंगे। ये आपको याद कर लेना है। अगला सेंटेंस है, ही माइट बी अ फ्यू मिनट्स लेट, उसे कुछ मिनट देर हो सकती है। मैं श्योर नहीं हूँ, बोल नहीं सकता कि वो आ भी जा सकता है, आ भी सकता है, तो हमारी संभावना बहुत कम है, तो ऐसे जगह पे ही माइट बी अ फ्यू मिनट लेट ऐसा हम बोलते हैं। तो इस तरह से आपने माइट का बहुत अच्छा प्रयोग सीखा, इस कि जहाँ पे लेस प्रोबेबिलिटी हो, कम संभावना हो, में तो संभावना होती ही है, लेकिन उससे भी कम हो तो माइट का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम माइट का एक सेंटेंस बनाते हैं। इस पूरे सेंटेंस में मैं एक चीज आपको नहीं बताया, अब बताऊंगा। ये देखिए, देखो ये मैं ऐसा सेंटेंस है कि मॉडल के साथ बी लगा के कंटिन्यूअस बनाते हैं। ये बहुत कम मिलता है। आप किसी को बोलोगे तो बहुत ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं ये ग्रामर में नहीं है, ऐसा सेंटेंस नहीं बनेगा, पर यह है, इसका यूज किया जाता है और ये आपको जानना चाहिए। बहुत कम यूज होता है, कहीं पे ज़्यादा भी लोग करते हैं, लेकिन कोई ढूंढता है तो उसको मिलता नहीं है। लेकिन फिर भी ट्रांसलेशन के लिए, आपके नॉलेज के लिए मैं दो सेंटेंस यहाँ पे रखा हूँ। तो सबसे पहले देखिए क्या है, यू माइट बी नोइंग। देखिए माइट के साथ बी का प्रयोग किया, बी के साथ वर्ब का प्रयोग करते हैं, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, मतलब ये मॉडल वर्ब है, इसमें जो वर्ब लगे इसमें आईएनजी लगता है, उसके पहले बी। दूसरा है यू माइट बी आस्किंग, यहाँ पर भी देखिए माइट है, माइट का प्रयोग किया हुआ है, यहाँ पे बी का प्रयोग किया हुआ है, यहाँ पे आस्क में आईएनजी का प्रयोग किया हुआ है। अभी सवाल है किस तरह के सेंटेंस बनते हैं, हम बोलते हैं, अर्थ कैसे लगाएंगे। देखिए यू माइट बी नोइंग, तुम जानते होगे। अगर मुझे बोलना है तुम जानते होगे तो यू माइट बी नोइंग। यू माइट बी आस्किंग, तुम पूछते होगे, तुम जानते होगे, तुम पूछते होगे। इस तरह की चीज़ें अगर आती है आपके सामने तो इस तरह से हम बनाएंगे, जो आपको बहुत कम मिलेगा, रेयर मिलेगा, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये सेंटेंस बना दिया। तो इस तरह से आप आज सीखे माइट का प्रयोग। और फिर से सुन लीजिए, कम संभावना हो, लेस प्रोबेबिलिटी हो, तो वहाँ पे हम माइट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी कम हो वहीं पे इसका प्रयोग किया जाता है।
और ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने सेलेक्टेड एग्जाम्पल्स रखा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और इसे हमें याद कर लेना है। दूसरी बात बताया, मॉडल के साथ कंटिन्यूअस भी बनता है, बहुत कम यूज होता है, आप कहीं पे ग्रामर वगैरह में जल्द नहीं पाएंगे, ये रेयर है, ये भी आपको सीखने को मिला। तो ऐसे ही आप देखते रहिए और आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें ट्रांसलेशन में बताएंगे और ग्रामर में बताएंगे कि ये क्या चीज़ है और उसको कैसे बोलना है, कैसे समझना है, जिससे आपको मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।